नमस्कार दोस्तों। तो 35वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जिनके लिए बहुत माननीय होकर भी अब इस तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग भी तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख और क्या होगा। इसलिए युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर तू स्वर्ग को प्राप्त होगा या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जा। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्षत्रिय होकर ही तेरा स्वर्ग है, उससे विचलित होकर कोई भी सुख नहीं। जो तेरा गुणधर्म है, संभावना है, जो तू हो सकता है, वही होकर मात्र तू स्वर्ग या फिर सुख को उपलब्ध होगा। जीवन का आशीर्वाद, जीवन की प्रफुल्लता स्वयं के भीतर जो भी छिपा है उसके पूरी तरह प्रकट हो जाने में है। जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह व्यक्ति वो ना हो पाए जो होने के लिए वह पैदा हुआ है। स्वधर्म से भटक जाने के अतिरिक्त और कोई भी नर्क नहीं है। स्वधर्म को उपलब्ध हो जाने के अतिरिक्त और कोई स्वर्ग नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि इस दिखाई पड़ने वाले लोक में, जिसे लोग सुख कहते हैं, तुझे मिलेगा ही, अपितु ना दिखाई पड़ने वाले परलोक में भी तुझे सुख मिलेगा। हमने परलोक से जो अर्थ ले रखा है वह है मृत्यु के बाद किसी और दुनिया का। हम सोचते हैं यहाँ जीवन समाप्त होगा फिर दूसरे लोक में जाएंगे, ऐसा नहीं है। यह लोक परलोक साथ में ही मौजूद है। बाहर जो हमें दिखता है वह लोक है, भीतर जो हमें मिलता है वह परलोक है। अंतस की बेचैनी का शांत होना ही स्वर्ग है। वह जहाँ जीवन का स्वर्ग संगीतमय है वही स्वर्ग है, और नर्क सिर्फ आंतरिक विसंगति का नाम है, जहाँ द्वैत है, विरोध है, बेचैनी है। यह ध्यान रहे, बाहरी जगत में तभी स्वर्ग मिलता है जब भीतरी जगत में स्वर्ग हो। यह असंभव है कि भीतरी जगत में तो नर्क है और सांसारिक सुख या फिर स्वर्ग मिल जाए। और यह बड़े मजे की बात है कि अगर भीतरी जगत में स्वर्ग मिल जाए तो बाहर का नर्क भी नर्क मालूम नहीं पड़ता है। हम जीते हैं भीतर से, हमारे जीने का आधार भीतर है, इसलिए जो भीतर है वही बाहर फैल जाता है। धन्यवाद।